हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 8.6 कर रहे हैं हम, जहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया था। और उम्मीद है कि बेटा आप लोग भी टाइमली इसको कंप्लीट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो इसको अप टू डेट रखें। आप लोग डेली का होमवर्क है वो डेली कंप्लीट करें। तो मैं 8.6 में क्वेश्चन नंबर 29 आपको करवा रहा हूँ। 29 कह रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन। एक कोन है, कोन के अंदर क्या बना हुआ है? सिलेंडर बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है, शो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम। कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो हम लोग जानते हैं अच्छे से, किसके इक्वल होता है? 2πr/h। तो r मैंने यहाँ पे रेडियस ले ली, h है वो हाइट ऑफ सिलेंडर यूज कर दी। साथ में कह रहा है, व्हेन डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस। कि सिलेंडर का जो डायमीटर है वो रेडियस ऑफ कोन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, कोन की जो हाइट है हमारे पास वो आपको पता है कि अच्छे से बेस के साथ यहाँ क्या होगी? परपेंडिकुलर। और यहाँ आप सिलेंडर ले रहे हो तो इस पॉइंट पे भी ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। मैंने इनको नेम डाल दिया भाई, ABCDE। तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ई है भाई, ये आर तो रेडियस के लिए कैपिटल यूज किया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास बन गया बाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि एंगल 1 है ये तो कॉमन हो गया आपके पास। और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है 2, इसको मैं 3 डाल दूँ, ईच 90 डिग्री। बाई एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल सिमिलर होगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होंगी। अगर मैं इस स्मॉल ट्रायंगल की साइड ए बी ले रहा हूँ तो लार्ज की साइड AD है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। इसकी साइड अगर BC ले रहा हूँ तो इसकी साइड हमारे पास DE बनेगी। भाई क्या बनेगी यहाँ पे? DE बनेगी। यहाँ E पॉइंट है, R तो रेडियस के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद क्या किया मैंने यहाँ पे कि जो इसकी कोन की जो हाइट है उसको कैपिटल H से अज्यूम कर दिया भाई, और जो रेडियस है उसको कैपिटल R से लिख दिया कोन के लिए। जब भी आपके पास ऐसे आउटसाइड के अंदर कोई डायग्राम है, इनसाइड में अगर कोई डायग्राम बन रहा है, तो बार बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आउटसाइड वाले डायग्राम की जो भी डायमेंशन आपके पास है, रेडियस है, हाइट है, सेलेंट हाइट है, या जो कुछ भी है, सब एज ए कांस्टेंट यूज होगा। तो यहाँ पे AB अपॉन में AD। अब AB क्या बनेगी भाई? H माइनस H, क्योंकि कंप्लीट तो कैपिटल H है और ये सिलेंडर वाली हाइट है, ये स्मॉल h है। तो H माइनस में H अपॉन में क्या हो गया? AD H हो गया। BC स्मॉल r है और DE है वो कैपिटल R है। यहाँ लेफ्ट साइड का मैंने एलसीएम सेपरेट कर दिया, तो 1 माइनस H अपॉन में H बन गया भाई, और राइट हैंड साइड में R अपॉन में R है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, आगे सोल्व किया। तो बेटे इसके अंदर देखिए 1 माइनस R अपॉन में H को उधर मल्टीप्लाई में ले गया, तो स्मॉल h का और स्मॉल r का रिलेशन आ गया। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया, जिसको यहाँ पे डाल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट लेट A बी दी एरिया ऑफ सिलेंडर। तो A इज इक्वल्स टू 2πr/h, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। H की जो वैल्यू है उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। H को बाहर ही रख लिया, पाई और 2 बाहर रह गई। स्मॉल r को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r बन गया, या r² अपॉन r बन गया। अब ये 1 वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? ये हमारे पास 1 वेरिएबल बन गया, और 1 वेरिएबल बन गया तो r के रिस्पेक्ट मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। r के रिस्पेक्ट अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये बन गया 2πh इंटू में r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट 1 हो गया, r² का 2r हो गया, अपॉन कैपिटल R है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ डिवाइड में आ गए। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखोगे तो 2πh तो इनटू में है भाई, ये तो वैसे हो जाएगा उधर 0। तो ये आपका 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि माइनस का है तो मैं डायरेक्ट राइट में ले गया, 2r अपॉन r हो गया। r को इधर ले आया तो r इज इक्वल्स टू 2r। यहाँ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट का हमें वो प्रूफ मिल गया जहाँ ये कह रहा था कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। बिल्कुल सही है भाई। अब मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव।
यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, 2πh तो एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और यहाँ पे आप r का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो -2 अपॉन में r बन गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 4πh अपॉन r बन गया, जो कि आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव। क्यों भाई? क्योंकि ना तो कभी हाइट नेगेटिव होगी, ना रेडियस नेगेटिव होगी, ना पाई की वैल्यू नेगेटिव है, ना 4 नेगेटिव है, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव है, लेकिन इस कंप्लीट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम बन गया। तो यही दो बातें प्रूव करवा रहा कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कॉन, और सेकंड जो पॉइंट था वो था एरिया, जो कर्ड सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है? कर लेंगे सभी बच्चे इसको। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है अपने पास। 30 में फिर से आपके पास कौन के अंदर ही सिलेंडर बना हुआ है, और 30th क्वेश्चन में ये कह रहा है, शो दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h। अब की बार कोन की जो हाइट है ना वो h ऑलरेडी गिवन है भाई हमारे पास, इसको स्मॉल h से ही रखना है, बाकी यूज़ करना है h1 लो आप, और कुछ लो, जो भी लेना चाहो वो आप यूज़ करो। तो साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है, इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री इज, वॉल्यूम का आंसर भी गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल, ये कंप्लीट वर्टिकल एंगल है, और आपके पास जो हाइट है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो सेमी वर्टिकल एंगल है वो 30 डिग्री है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्मॉल ट्रायंगल ABC ले ली और लार्ज ट्रायंगल ADE ले ली, ये दोनों सिमिलर होंगी। यहाँ से आपकी जो ABC ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, ADE के, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमारे पास किस में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, और सेम रेशियो में बनेंगी तो इसकी हेल्प से हमारे पास बन गया h माइनस h1 अपॉन में h का, h1 क्या ले लिया मैंने, जो सिलेंडर की हाइट है उसको h1 से ले लिया, और इसकी रेडियस है इसको स्मॉल r से ले लिया। तो यहाँ से ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया सिमिलर ट्रायंगल से, लेकिन जब सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रोल है भाई। तो उससे क्या होगा, उससे कोन की रेडियस और कोन की हाइट में रिलेशन आ जाएगा भाई, इन दोनों में रिलेशन बन जाएगा। अब ये बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ADE ले ली मैंने, तो DE अपॉन में AD, तो DE तो हो गया परपेंडिकुलर, और अपॉन में AD हो गया हमारे पास बेस, क्योंकि जहाँ एंगल बना हुआ होता है वो बेस होगा भाई, एक हाइपोटेन्यूज तो होता ही है, साथ में एक बेस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपके पास रिजल्ट बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये रिजल्ट हम लोग अच्छे से जानते हैं भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करूँ तो 10 बन गया, तो 10 30 डिग्री। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में √3, तो r अपॉन h, एंड r इज इक्वल्स टू h अपॉन √3। भाई इस r को h की टर्म्स में क्यों ले आया मैं, क्योंकि हमें तो जो रिजल्ट दिखाना है, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो हमारे पास किसके टर्म्स में आना चाहिए, वो हमारे पास बेटे आना चाहिए स्मॉल h से, गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ कॉन, इसी के टर्म्स में आना चाहिए। अब इस रिजल्ट को यहाँ से मैंने यूज़ कर दिया, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी उसमें यूज़ करके सोल्व किया, तो अपने पास जो रिजल्ट बन गया वो बन गया भाई, h1 की वैल्यू आ गई h माइनस √3r इज इक्वल्स टू h1। h1 का मतलब है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है वो यहाँ पे h1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो v इज इक्वल्स टू बन गया, वॉल्यूम बन गई πr² h1। क्या बन गई भाई वॉल्यूम, πr² h होती है, लेकिन h की बजाय क्या ले रखा हमने, h1 ले रखा है भाई। ऐसा करेंगे तो πr² h1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से मैंने यहाँ पे पुट कर दी h माइनस √3r। अब ये जो h है ना ये तो कांस्टेंट है भाई, h तो आपके पास हाइट ऑफ कौन है हमारे पास, तो इससे क्या करोगे, यहाँ से आप लोगे, आप इसके अंदर इस r² से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, r² से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास पाई इंटू में HR² माइनस √3r³। ऐसा करने के बाद जब r के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पाई तो कांस्टेंट एज इट इज़, h भी कांस्टेंट एज इट इज़, लेकिन r² का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2r हो गया भाई। माइनस में ऐसे ही आपके पास √3 एज इट इज़ आ गया, लेकिन r3 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 3r² बनेगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड हो गया। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे,
तो ये बनेगा भाई 2HR माइनस 3√3R² इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे गए तो ये माइनस है, इसको मैं राइट में ले गया और राइट में ले गया तो यहाँ से बन गया 2HR इज इक्वल्स टू 3√3R² आ गया। R से 1 पावर है वो हम लेस कर देंगे और यहाँ से आपका H और R में रिलेशन आ गया। R इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2H अपॉन में 3√3 हो गया। अब जहाँ लास्ट स्टेप पे हमने डेरिवेटिव को छोड़ा था भाई, कहाँ पे, इस पे, यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दूँ R के रेस्पेक्ट तो ये बन गया 2H और ये बन गया 6√3R। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इस सेकंड डेरिवेटिव मैंने क्या किया, 2H इज इक्वल्स टू 3√3R था वो उठा के यहाँ पे पुट कर दिया तो ये माइनस का 3√3R बन गया, जिसके साथ क्या गया, माइनस आ गया। माइनस 3√3 पाई R इज इक्वल्स टू नेगेटिव। क्यों भाई, R पॉजिटिव होगा, पाई पॉजिटिव होगा, √3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस माइनस है, तो ये कंप्लीट के साथ साइन कैसा आना है, नेगेटिव आएगा। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे मैक्सिमम बन गई। वॉल्यूम मैक्सिमम आने के बाद ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करें। तो आपने जहाँ यहाँ लास्ट में साइड में देखिए पाई इंटू HR² माइनस √3R³ है, ये कम्प्लीटली R की टर्म्स में और R की वैल्यू आई है 2H अपॉन में 3√3। ये वैल्यू पुट करके इसको एक्सपेंड कर दो, सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट प्रूव करवा रहा है उसी के इक्वल आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये था बेटे अपने पास क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। 31 की जो स्टेटमेंट है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। 31 में ये कह रहा है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्ड सरफेस। कोन का कर्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम हो विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस R। ये कह रहा है अब की बार स्फीयर के अंदर कौन बना हुआ है भाई, ये स्फीयर हो गया हमारे पास, ये इसके अंदर कौन बना हुआ है, स्फीयर की रेडियस R है और यहाँ से जो मेन पॉइंट है ध्यान रखने का हमेशा के लिए वो ये है, अगर आप लोग यहाँ से इस कोन का एल्टीट्यूड लोगे, क्या लोगे बेटा, कोन का एल्टीट्यूड, कोन की हाइट अगर आप लोग लोगे यहाँ पे तो वो ऑलवेज उसके स्फीयर के सेंटर से पास होगी वो लाइन, तो उसका सेंटर है वो इस AD पे लाई करेगा भाई। तो ये मैंने O पॉइंट डाल दिया इसको, OA है वो भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, OB है वो भी रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो ये भी R है, इधर ये भी R हो गया। यहाँ से बस किया क्या, मैंने OD को A अज्यूम कर लिया भाई, OD है उसको क्या ले लिया, A के इक्वल अज्यूम कर लिया, तो ये AD बन गया आपका A प्लस में R के इक्वल आ गया भाई। ऐसा करने के बाद एक बार तो इस स्मॉल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी BOD में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपके पास, R² इज इक्वल्स टू A² प्लस AR²। नेक्स्ट इस कंप्लीट कोन की बात करें तो यहाँ पे ABD जो ट्रायंगल बन रही है, कौन सी ट्रायंगल भाई, ABD, तो AB का मतलब L है, L² इज इक्वल्स टू R² प्लस में A प्लस R का स्क्वायर भाई, ये होल स्क्वायर है और इसको एक्सपेंड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से मैं R² को उठा लाया भाई, किसको, R² को। अब R² की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, कैपिटल R² माइनस A², वो उठा के यहाँ पे पुट कर दी, बाकी को एज इट इज़ रखा। स्मॉल A² से स्मॉल A² कैंसिल हो गया, R² प्लस R² 2R² बन गया, प्लस में हमारे पास 2AR आ गया, तो यहाँ से आपका L² ये बन गया। अब देख पा रहे हो कि जितने भी रिलेशन, जितने भी रिजल्ट्स बन रहे हैं वो टोटली हमारे पास स्क्वायर में आ रहे हैं, और अगर हम विदाउट स्क्वायर यूज़ करेंगे तो बेटे सब पे रूट आएगा। क्यों, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो πRL है भाई, R लोगे तो रूट लग जाएगा, L लोगे तो रूट लग जाएगा। तो इस रूट के सॉल्यूशन के लिए, इस रूट के समाधान के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो A² इज इक्वल्स टू π² R² L² बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे R² को एज इट इज़ रखा, L² की वैल्यू ये रही, चाहे इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इस थर्ड इक्वेशन से मैंने उठा के यहाँ पे L² को पुट कर दिया। L² को रखने के बाद भी अगर इसमें महसूस किया या ध्यान दिया तो एक तो वेरिएबल R हो गया भाई, स्मॉल r, और एक वेरिएबल A हो गया। अब यहाँ पर फिर 2 वेरिएबल आ गए,
तो इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले ली। फर्स्ट इक्वेशन ये कह रही है कि आर स्क्वेयर, स्मॉल आर स्क्वेयर है वो कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनेगा। भाई इसको पुट कर दिया। अब ये वन वेरिएबल बन गया। ये अब आपका ये समझो कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बन गया भाई। अब इसका डेरिवेटिव मैंने कर दिया, तो डेरिवेटिव किया तो 2 पाई स्क्वेयर, ये तो एज इट इज़ रह गया भाई, ये कॉन्स्टेंट था आपके पास। अब डेरिवेटिव स्टार्ट किया तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है 0 हो गया, ए का डेरिवेटिव 1 हो गया, इनटू में आर है तो आर आ गया भाई। अब की बार आर स्क्वेयर प्लस ए आर को एज इट इज़ रख लिया, तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का किया, आर तो कांस्टेंट है तो कैपिटल आर का तो डेरिवेटिव 0 बन गया भाई, और ए स्क्वेयर का 2a बन गया। इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद यहाँ से आपके पास 2 कॉमन, ठीक है। और ऐसा करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, आर स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर माइनस 2ar की प्रोडक्ट करें तो माइनस का 2i, और सम करें तो हमारे पास माइनस का क्या बन रहा है भाई ना, ये 2ar को आगे ले आओगे तो प्रोडक्ट करें तो माइनस का 3i, सम करें तो प्लस माइनस का 2i, तो माइनस 3 और प्लस का 1 इसके फैक्टर्स बन गए। माइनस 3ar प्लस का ar है वो इसके फैक्टर्स बन गए। यहाँ से इसको मैंने सोल्व किया तो r माइनस 3a इंटू आर प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 फैक्टर आ गए। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स r इज इक्वल्स टू 3a या a इज इक्वल्स टू r/3। r प्लस ए को 0 के इक्वल रखोगे तो r की वैल्यू माइनस ए आएगी भाई, ना तो r नेगेटिव हो सकता ना ये नेगेटिव हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r/3 के इक्वल आ गई। अब वो तो हमसे एल्टीट्यूड फाइंड करवा रहा है, क्या फाइंड करवा रहा है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड तो AD है, और AD के बारे में हमें पता है कि AD इज इक्वल्स टू है a प्लस r, तो a की वैल्यू तो अभी फाइंड की r/3 है, r/3 प्लस r रख दिया तो 4/3 r के इक्वल बन गया। तो जब भी कोन के अंदर जब भी स्फीयर के अंदर कोन बना हुआ हो, उस कोन की जो भी रेडियस होती है तो उस कोन का जो एल्टीट्यूड आएगा स्फीयर की रेडियस का 4/3 आएगा भाई। केवल इस क्वेश्चन में नहीं, बाकी हर क्वेश्चन में आएगा, लेकिन सोल्व ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसमें ये कह रहा था अगर राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्ड सरफेस एरिया, आप इसका यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर देना। सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप, सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो वो कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम, ए स्क्वेयर है वो मैक्सिमम कहलाएगा, तो ए इज़ ऑल्सो मैक्सिमम बन जाएगा। जब ए स्क्वेयर मैक्सिमम होगा तो ए है वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है, और 32 के लिए क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी, सुकेर टैंक कह रहा है भाई, सुकेर टैंक कह रहा है, तो ऐसे तो काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। सुकेर टैंक का मतलब है कि उसका बेस है वो सुकेर की शेप में है, और सुकेर की शेप में है तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ भी x होगी, हाइट है वो किससे लिख दी हमने, y से अज्यूम कर ली। तो सबसे पहले उसकी वॉल्यूम गिवन है 250 क्यूबिक मीटर, क्लियर है। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है इसके अंदर द कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ 50 पर स्क्वेयर मीटर, तो कॉस्ट ऑफ लैंड 50 इंटू में एरिया ऑफ इट्स बेस। जब सुकेर बेस है तो लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, तो क्लियर है कि आपके पास साइड x है, तो सुकेर का जो एरिया होता है वो तो साइड का स्क्वेयर होता है भाई, x स्क्वेयर। तो कॉस्ट ऑफ लैंड तो बन गई 50x स्क्वेयर। नेक्स्ट आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ डिजिंग कह रहा है भाई 400 इंटू डेप्थ स्क्वेयर। अरे जो इसकी हाइट है वही तो इसकी गहराई है, इसकी डेप्थ का स्क्वेयर, तो 400 y स्क्वेयर बन गया। अब हमें टोटल कॉस्ट कह रहा है कि लीस्ट हो, मिनिमम हो हमारे पास। अब टोटल कॉस्ट के मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कर दी मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया भाई, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ डिजिंग। अब ये देखा तो यहाँ से ऑब्जर्व किया तो x और y 2 वेरिएबल है भाई, हमें तो 1 वेरिएबल चाहिए। तो ध्यान रखना हमेशा जो भी कंडीशन हमारे क्वेश्चन की गिवन होती है तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उन 2 वेरिएबल्स के अंदर रिलेशन आ जाता है।
तो वॉल्यूम गिवन थी 250, मैंने वॉल्यूम का रिजल्ट यहाँ लिख दिया कि जब स्क्वायर बेस वाला टैंक है तो वॉल्यूम बनेगी एक्स स्क्वायर वाई, तो 250 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करना ईजी है, तो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर रख लिया, वाई को डिवाइड में भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट बन गया 12500 अपॉन वाई प्लस 400 वाई स्क्वायर। अब ये वन वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, वन वेरिएबल हो गया, ये ओनली वाई की टर्म्स में आ गया हमारे पास, और y के रिस्पेक्ट अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव -1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ 12500 अपॉन वाई स्क्वायर साथ में माइनस लग गया। 400 वाई स्क्वायर है तो आप लोगों के पास वाई स्क्वायर का 2y बनेगा, तो ये बन गया 800 वाई। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, सोल्व किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 5 अपॉन में 2 आ गई। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, यहीं से उठा के सेकंड डेरिवेटिव मैंने कर दिया, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो -2 अपॉन वाई क्यूब बनेगा भाई। तो माइनस आने की वजह से माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और ये हो गया 12500 इंटू 2 अपॉन वाई क्यूब प्लस 800 वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया भाई। तो वाई है, वाई तो साइड है, हाइट है उसकी बाई डेप्थ है, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकती, वैसे ही वैल्यू आ चुकी है। 5 अपॉन 2 का क्यूब करके पुट भी कर दोगे तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो कॉस्ट है वो क्या हो गई, मिनिमम हो गई, लिस्ट हो गई हमारे पास। और कॉस्ट अगर मिनिमम आ गई तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास है, कॉस्ट मिनिमम, डायमेंशन पॉइंट करवा रहा है, तो एक्स स्क्वायर है वो 250 अपॉन में वाई है, 5 अपॉन 2 पुट कर दिया तो 2 रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर में चला गया, एक्स स्क्वायर 100 के इक्वल आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक्स की वैल्यू 10 है तो इसकी साइड्स आ गई हमारे पास कि आपके पास जो लेंथ बनेगी वो भी आपके पास कितनी बन गई भाई, 10 मीटर आ गई। ब्रेथ आपके पास बनेगी वो भी 10 मीटर आ गई, और हाइट है वो आपके पास बनेगी तो वो 5 अपॉन में 2 मीटर आ गई। ये उसकी डायमेंशन फाइंड हो गई। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, तो भाई इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे।